सर्दियों की उस क्रिसमस की शाम में बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। शहर की चमकती लाइटें दूर से झिलमिला रही थी और विदेश में बसे राहुल की आलीशान कोठी में क्रिसमस ट्री जगमगा रही थी। पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी का माहौल था। गिफ्ट खुल रहे थे, गाने बज रहे थे, लेकिन राहुल के मन में एक खालीपन बार बार उभर आता था। सालों पहले जब वो अच्छी नौकरी के लिए विदेश गया था, तो अपनी विधवा माँ को शहर के बाहरी इलाके में बने उस पुराने आश्रम में छोड़ आया था। माँ ने मुस्कुराकर कहा था कि बेटा, तू खुश रहे, मैं यहाँ ठीक हूँ। भगवान के भजन में समय कट जाएगा। लेकिन अब कई साल बीत चुके थे। फोन पर कभी कभी बात होती। माँ हमेशा कहती कि सब ठीक है, चिंता मत कर। इस बार क्रिसमस पर राहुल को अचानक माँ की याद सताने लगी। उसने सोचा, क्यों न इस बार भारत जाकर माँ से मिल आए। परिवार को साथ लिया और प्लेन पकड़कर चल पड़ा। आश्रम पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका राहुल के चेहरे से टकराया। आश्रम की इमारत पुरानी थी, दीवारें सीली, खिड़कियां टूटी हुई, जिनसे सर्द हवा आर पार गुजरती थी। माँ कमरे में एक पतली शॉल ओढ़े बैठी थी। चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो चुकी थी। आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो दर्द को छुपाए हुए थी। राहुल ने माँ को गले लगाया। माँ की हड्डियां महसूस हुई, इतनी कमजोर हो गई थी। क्रिसमस का दिन था। राहुल ने माँ के लिए गिफ्ट लाए थे, गर्म कपड़े, फल, मिठाइयाँ। माँ ने मुस्कुराकर सब लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। शाम को जब सब साथ बैठे, राहुल ने पूछा कि माँ, आपको कुछ चाहिए? कुछ बताओ तो मैं लाकर दूं। माँ चुप रही थोड़ी देर, फिर धीरे से बोली कि बेटा, इस कमरे में एक खिड़की लगवा दो, टूटी हुई है, ठंडी हवा बहुत आती है। रात को सोते वक्त शरीर कांप जाता है। राहुल का दिल बैठ गया। उसने कहा कि माँ, इतने सालों से तुम यहाँ हो, इतनी तकलीफ हो रही थी, कभी बताया क्यों नहीं? मैं तो सब ठीक कर देता। माँ की आंखें नम हो गईं, लेकिन मुस्कान नहीं गई। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने इसलिए नहीं बताया कि आज मैं यहाँ हूँ। कल को अगर तेरा बेटा तुझे यहीं छोड़ जाए तो तुझे ये तकलीफ ना हो। कम से कम खिड़की तो ठीक रहे। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि माँ कितना दर्द सहकर भी चुप रही, सिर्फ इसलिए कि बेटे को कभी ये एहसास ना हो कि उसने माँ को अकेले छोड़ दिया। माँ का ये त्याग, ये दूरदेशी दर्द राहुल के सीने में चाकू की तरह चुभ गया। उस रात क्रिसमस की खुशियां फीकी पड़ गई। राहुल ने तुरंत आश्रम के लिए डोनेशन दिया, सारी खिड़कियां, दरवाजे ठीक करवाए, हीटर लगवाए। लेकिन माँ के मन का दर्द, जो सालों से जमा था, वो कैसे मिटता? अगले दिन राहुल ने माँ को विदेश ले जाने की बात की। माँ ने मना कर दिया, कहा कि बेटा, अब मैं यहाँ की हो गई, भगवान के साथ हूँ, तू अपने परिवार के साथ खुश रहे। लेकिन राहुल ने ठान लिया था कि हर क्रिसमस वो माँ के पास आएगा, और इस बार उसने माँ को वादा किया कि कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। क्रिसमस की उस शाम बर्फ गिर रही थी, लेकिन राहुल के दिल में एक नई गर्माहट जागी थी। माँ के त्याग की, माँ के दर्द की गर्माहट, जो उसे अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। समय बीतता गया। हर क्रिसमस राहुल विदेश से आता, माँ के साथ कुछ दिन बिताता, आश्रम को और बेहतर बनवाता। नए कमरे, बगीचा,
यहाँ तक कि एक छोटा सा चैपन भी जहाँ माँ भजन गा सके। लेकिन माँ की सेहत धीरे धीरे गिरती जा रही थी। उम्र का असर था, अकेलापन का असर था, जो सालों से दिल में जमा था। राहुल देखता कि माँ मुस्कुराती तो है, लेकिन आंखों में वो पुरानी चमक नहीं रही। कभी कभी रात को वो माँ के कमरे में जाता तो देखता कि माँ पुरानी तस्वीर देख रही होती, जिसमें राहुल छोटा था, पति के साथ खुशियां थी। अब सब यादें बनकर रह गई थी। एक क्रिसमस की शाम, फिर बर्फ गिर रही थी। राहुल परिवार समेत आया। इस बार उसने सोचा था कि माँ को जबरदस्ती विदेश ले जाएगा। डॉक्टर भी कह चुके थे कि अब ज्यादा दिन नहीं है। माँ कमजोर हो चुकी थी, चलना फिरना मुश्किल। लेकिन माँ ने फिर मना कर दिया। कहा कि बेटा, मुझे यहीं अच्छा लगता है, यहाँ भगवान के साथ हूँ, तेरे बच्चे वहाँ खुश हैं, मुझे मत उजाड़। राहुल रो पड़ा। उसने माँ के पैर पकड़ लिए, कहा कि माँ, मैंने गलती की थी तुम्हें छोड़कर, अब नहीं छोड़ूंगा। माँ ने राहुल का सिर सहलाया, आंसू पोंछे और बोली कि बेटा, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें रोक नहीं पाया सपने देखने से, लेकिन अब खुश हूँ कि तू खुश है। उस रात क्रिसमस ट्री आश्रम में सजा था। बच्चे गाना गा रहे थे, लेकिन राहुल का दिल भारी था। माँ ने सबको आशीर्वाद दिया, गिफ्ट बांटे, फिर अकेले में राहुल से कहा कि बेटा, वादा कर कि मेरे बाद मेरे पोते पोतियों को सिखाना कि माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना। राहुल ने वादा किया, लेकिन अगले क्रिसमस तक माँ नहीं रही। एक सर्द सुबह माँ चली गई। आश्रम में ही अंतिम संस्कार हुआ। राहुल विदेश से आया, माँ की याद में रोता रहा। अब हर क्रिसमस वो आश्रम आता, वहाँ माँ की बनवाई खिड़कियों से देखता, बगीचे में बैठता और बच्चों को कहानी सुनाता कि एक माँ थी जिन्होंने अपना दर्द छिपाकर बेटे को सिखाया कि त्याग क्या होता है, अकेलापन क्या होता है। और अब राहुल की जिंदगी में क्रिसमस की खुशियाँ माँ की यादों से भरी होती। वो दर्द जो कभी कम नहीं होता, लेकिन जो उसे बेहतर इंसान बनाता है। हर साल बर्फ गिरती है, क्रिसमस आता है और राहुल माँ को याद करता, उस खिड़की को देखता जो माँ ने अपनी तकलीफ दिखाने को बनवाई थी, और मन ही मन कहता कि माँ, मैंने सीख लिया, अब कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। वर्ष बीतते गए, राहुल का परिवार बढ़ता गया, पोते पोतियां बड़ी होने लगी। विदेश में उसकी जिंदगी और चमकदार हो गई। लेकिन हर क्रिसमस वो भारत जरूर आता। आश्रम अब बिल्कुल बदल चुका था। राहुल ने इसे एक सुंदर वृद्धा आश्रम बना दिया था, जहां बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े, डॉक्टर की सुविधा, बगीचा और भजन मंडली सब थी। माँ की याद में उसने एक छोटा सा स्मारक भी बनवाया, जहां उनकी तस्वीर लगी रहती और नीचे लिखा होता कि त्याग की मूर्ति। हर साल क्रिसमस पर राहुल परिवार समेत वहां आता, बच्चों को माँ की कहानी सुनाता, उस खिड़की की कहानी जो माँ ने अपनी तकलीफ छिपाकर बनवाई थी, ताकि बेटे को कभी वो दर्द ना सहना पड़े। बच्चे शुरू में नहीं समझते थे, लेकिन बड़े होते होते उनकी आंखें नम हो जाती। राहुल की पत्नी भी अब समझ चुकी थी कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी माँ को अलग करने में। वो भी अब आश्रम के बुजुर्गों की सेवा करती। एक क्रिसमस की शाम, फिर बर्फ गिर रही थी। राहुल आश्रम के बगीचे में अकेला बैठा था। उसकी पोती उसके पास आई।
हाथ में एक छोटा सा क्रिसमस कार्ड था। उसमें लिखा था, दादाजी, मैं वादा करती हूँ कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पोती को गले लगाया और मन ही मन माँ को कहा कि माँ, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया। तुमने जो तकलीफ सही, वो आज एक पूरी पीढ़ी को सबक सिखा रही है। उस रात क्रिसमस की लाइटें जल रही थी, गाने गूंज रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी राहुल को ये थी कि माँ का त्याग अब एक दीपक बन चुका था, जो अंधेरे में दूसरों को रास्ता दिखा रहा था। और इस कहानी का सबक यही है कि माँ बाप का दर्द कभी छिपा नहीं रहता, वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचता है। इसलिए उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, क्योंकि एक दिन वही त्याग की खिड़की हमें अपनी तकलीफ का एहसास करवाती है। इस कहानी की सीख ये है कि माता पिता का त्याग और दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता और आने वाली पीढ़ियों को जरूर सबक सिखाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए उन्हें समय रहते सम्मान दो, उनके साथ वक्त बिताओ और कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन वही खिड़की हमें अपनी गलती का एहसास करवाती है। अब आप ऑडियंस से ये सवाल पूछ सकती हूँ, आप में से कितनों ने आज अपनी माँ या पिता को फोन किया है या उनके साथ वक्त बिताने का प्लान बनाया है? अगर नहीं तो आज ही करेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद।